प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नॉब्स हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बार फिर से लेकर आए हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। लखनऊ शहर जो अपनी खास तहजीब और नज़ाकत के लिए जाना जाता है, यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर का दायरा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था सेंट्रल लखनऊ और उससे सटे हुए इलाकों में किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रही है और वहाँ पर किस तरह का प्रॉपर्टी का ट्रेंड देखा जा सकता है। आज हम जायजा लेंगे कुछ और इलाकों का, जानेंगे वहाँ के प्रॉपर्टी बाजार का हाल। अपने सफर की शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं लखनऊ की एक झलक। ये वो शहर है, शहर निगारां कहें जिसे, गुलदस्ता खिराम बहारां कहें जिसे। या शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। गोमती नदी के किनारे बसा लखनऊ, इसे कभी स्वर्ण नगर और शिराए हिंद भी कहा जाता था। एक वक्त में लखनऊ कोसल राज्य का हिस्सा था। माना जाता था कि भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को इसे भेंट दिया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा लक्ष्मणपुर, जो बाद में लखनपुर और फिर लखनऊ हो गया। हालांकि नवाबी तहजीब वाले इस शहर को अपना मौजूदा अंदाज मिला नवाब आसफुद्दौला तृतीय से, जिन्होंने लखनऊ को फिर से बसाया। देश के बाकी शहरों की तरह लखनऊ भी आज दो हिस्सों में बटा हुआ है, पुराना और नया शहर। लखनवी तहजीब को बयां करती कई इमारतें आज भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जिनमें छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा उस वक्त की शिल्पकारी का नायाब नमूना है। लखनऊ में ही मौजूद है देश का सबसे बड़ा क्लॉक टावर यानी घंटा घर। 1775 में जब नवाब आसफुद्दौला बहादुर अवध के चौथे नवाब हुए तो उन्होंने मुस्तकिल तौर पर लखनऊ को अपना कैपिटल बनाया और उस दौर से लखनऊ की जो तरक्की शुरू हुई है, तो नवाब वाजिद अली शाह के आते आते लखनऊ अपने उरूज को छू रहा था। और जो फॉरेन ट्रैवलर्स 1857 के पहले आए, उन्होंने तो लखनऊ को दुनिया के पर्दे पर बेहतरीन शहर बताया है कि ना तो कॉन्स्टेंटिनोपल, न पेरिस, न रोम, कोई भी ऐसा शहर नहीं है कि जैसा लखनऊ है। और इसको जितना देखिए उतना ही ज़्यादा बेहतर मालूम होता है। यहाँ की हर बात में अपना एक अलग अंदाज है, जिसे आप नवाबी या लखनवी अंदाज के नाम से जानते हैं। फिर बात चाहे यहाँ बोली जाने वाली उर्दू मिली लखनवी हिंदी की हो या फिर यहाँ के खान पान की। यहाँ का अमीनाबाद इलाका दिल्ली के चांदनी चौक की तरह है, जो शहर का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। यही वो जगह है जहाँ बनते हैं लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब। कबाब के साथ साथ यहाँ की बिरयानी भी देश भर में मशहूर है। नॉनवेज के शौकीनों के लिए ये पहली पसंद है। अब वक्त के साथ साथ लखनऊ भी बदल रहा है। राजधानी होने के कारण लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर है, जहां पर आपको बड़ी और चौड़ी सड़कों के साथ बड़े पार्क और साफ सफाई का अच्छा इंतजाम नजर आएगा। शहर के पास शिक्षा के लिहाज से बेहतरीन स्कूल और कॉलेजेस हैं, जिनमें IIM जैसे संस्थान भी शामिल हैं। तो लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी नहीं है। इधर लोगों के बदलते लाइफस्टाइल के हिसाब से शहर भी बदल रहा है और यहाँ पर भी अब मॉल्स और मल्टीप्लेक्स की तादाद बढ़ रही है। तहजीब आज भी वही है, लहजा बात करने का वही है, सॉफ्टनेस है, हर कल्चर की आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम पूरे मॉडर्न हो रहे हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी सारे अडॉप्ट कर रहे हैं और साथ साथ पुराना कल्चर भी भूले नहीं है। दैट इज द मेन क्वालिटी ऑफ लखनऊ। देश के दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी के मामले में भी लखनऊ काफी अच्छा है। यहाँ के अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, पुणे, गुवाहाटी और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों के लिए डेली फ्लाइट्स हैं। लखनऊ की रेल कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है।
लखनऊ का ऐतिहासिक चारबाग रेलवे स्टेशन शहर को रेल के जरिए पूरे देश से जोड़ता है। लखनऊ में रोड कनेक्टिविटी में भी सुधार हुआ है। यहाँ 4 राष्ट्रीय और 4 राज्य हाईवे हैं। ट्रांसपोर्ट के बढ़ते साधनों के चलते लखनऊ आना जाना बेहद आसान हो गया है और साथ ही दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में भी मेट्रो ट्रेन चलाई जानी है। लखनऊ मेट्रो के पहले फेज को हरी झंडी मिल चुकी है। पावर, रोड्स, एक्सप्रेसवे और एजुकेशन सेक्टर में लखनऊ में पीपीपी मॉडल पर भी काम चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं लखनऊ शहर की बदलती हुई तस्वीर। बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी की। किसी भी शहर में रियल एस्टेट की ग्रोथ के लिए जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी का मजबूत होना। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से लखनऊ में वो सभी सुविधाएं मौजूद है जो शहर की तरक्की के लिए जरूरी है। तो चलिए जानते हैं क्या है खास लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रॉपर्टी बाजार के लिहाज से बनाता है इसे हॉट डेस्टिनेशन। लंबी चौड़ी सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी, नामी गिरामी ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट ब्रांड, इन सब की मौजूदगी लखनऊ की तरक्की को खुद ब खुद बयां करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के चलते लखनऊ में सरकारी महकमों और पब्लिक सेक्टर कंपनियों में काम करने वाले लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। पब्लिक सेक्टर कंपनियों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और स्कूटर इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो शहर में ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स आपको नहीं दिखेंगी। हालांकि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर CII और सिडबी के दफ्तर मौजूद हैं। हालांकि अब लखनऊ में सर्विस और IT इंडस्ट्री भी धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है। IT सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में कानपुर रोड पर IT पार्क बनाने की भी योजना है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर लखनऊ शहर को एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट है और इलेक्ट्रिसिटी फुल डे मिलती है। कोई कटआउट नहीं है, कट्स नहीं है, कुछ नहीं है। इसी तरह आप पानी लें, पानी की अवेलेबिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे आप आएंगे तो पानी 20 फीट 30 फीट पे अवेलेबल है। नदी यहाँ पर अपनी है, गोमती नदी होने की वजह से नदी का पानी भी मिल जाता है और ज़मीन का पानी मिलता है। अभी वो प्रॉब्लम नहीं आई है यहाँ पर कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जैसे 300, 400, 500 फीट पानी चला गया डीप, यहाँ पे उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लखनऊ में हैंडीक्राफ्ट जैसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में अच्छा काम हो रहा है। आंकड़ों के हिसाब से पूरे राज्य का 60% हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट लखनऊ से ही होता है। इसके अलावा यहाँ से मार्बल प्रोडक्ट्स, कपड़े, जेम्स एंड ज्वेलरी भी एक्सपोर्ट की जाती है। यहाँ की पारंपरिक चिकन और लखनवी जरदोजी कढ़ाई आज भी कई लोगों के रोजगार का जरिया है, जिसकी मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी काफी अच्छी है। यहाँ का चिकन वर्क काफी इम्पोर्टेंट है और काफी फेमस है, एक्सपोर्ट हो रहा है काफी यहाँ से, क्लॉथ्स वगैरह। और इसके अलावा तो शूज में भी था, कानपुर पूरा शूज बेल्ट है लखनऊ से जस्ट लगा हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ रोजगार पैदा करने के मामले में देश में 6वें स्थान पर आ गया है। इन्हीं सब बातों के चलते लखनऊ में रियल एस्टेट भी एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर उभर रहा है। जहाँ न सिर्फ जनसंख्या बढ़ने से घरों की मांग बढ़ रही है, बल्कि शहर में हो रहे सर्विस और IT सेक्टर के विस्तार से कमर्शियल रियल एस्टेट की मांग भी काफी बड़ी है। इसके अलावा बदलती लाइफस्टाइल ने भी लखनऊ में रिटेल रियल एस्टेट के लिए काफी संभावनाएं पैदा की हैं, जहाँ तेजी से नए मॉल और मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं। अब बात करते हैं लखनऊ के रियल एस्टेट सेक्टर की। एक जमाना था जब लखनऊ में लोग सिर्फ अपने पुश्तैनी घरों में ही रहना पसंद करते थे, यानी कि आज से 10 साल पहले तक लखनऊ में सिर्फ इंडिपेंडेंट हाउसेस का ही चलन था। लेकिन अब बेहतर सुविधाओं के लिए लोग ग्रुप हाउसिंग के कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं। हाउसिंग के इसी बदलते हुए ट्रेंड के चलते लखनऊ में रियल एस्टेट सेक्टर का कारोबार काफी तेज हो गया है। मौजूदा वक्त में लखनऊ का रियल एस्टेट बाजार उत्तर भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है। मजबूत इकोनॉमी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक लखनऊ उन 10 बड़े शहरों में से है जहां रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ सबसे ज्यादा है। शहर में कई इलाके रियल एस्टेट के लिहाज से तेजी से उभर रहे हैं, जिनमें नए लखनऊ जैसे इलाके शामिल हैं। शहर में हो रहे नए कंस्ट्रक्शन का करीब 40% यहीं पर बन रहा है। लखनऊ के रियल एस्टेट मार्केट में आए इस बदलाव के पीछे है बदलती हुई लाइफस्टाइल। अब यहाँ पर लोग इंडिपेंडेंट बंगलों और घरों के मुकाबले गेटेड कम्युनिटी में रहना पसंद कर रहे हैं और यही कारण है कि शहर में तेजी से हाई राइज बिल्डिंग्स का चलन बढ़ रहा है। लखनऊ बहुत प्रोस्पेक्टिव सिटी है और रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत स्कोप है। पहले तो यह है कि नई प्लान डेवलपमेंट्स की बहुत आवश्यकता है। जो यूपी गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज़ बनाई हैं इंटीग्रेटेड सिटीज़ की, हाईटेक सिटीज़ बनाने का और एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड से उन्होंने डेवलपर्स को इनवाइट किया है और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी दी है।
तो जो लोग मोहल्लों में, गलियों में, कूचों में रहते हैं वो लोग एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करना चाहते हैं। इसलिए जो प्लान टाउनशिप्स आ रही हैं लखनऊ के अंदर, वो बहुत उनकी डिमांड है। इस वक्त लखनऊ के रियल एस्टेट मार्केट पर नजर डालें तो यहाँ पर डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ इस वक्त 25 से 30 हजार घरों की सालाना डिमांड है, जबकि सप्लाई लगभग आधी ही है। जानकारों की माने तो लखनऊ अभी खरीदारों का ही बाजार है और यहाँ पर एंड यूजर ही बड़े खरीदार हैं। फिलहाल बाजार शॉर्ट टर्म निवेशकों से दूर ही है। जो हमने अनुभव किया एज ए डेवलपर वेल एस्टेब्लिश्ड इन लखनऊ फॉर सो मेनी इयर्स, यहाँ पर सडनली पिछले 5-6 वर्षों में हाउसिंग की बहुत पाइल्ड अप डिमांड क्रिएट हुई है। और चूंकि अब शहर में जमीन की कमी हो रही है, शहर बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता जा रहा है, तो काफ़ी फोकस रहा सारा ऑपरेशन ऑन हाई राइज। अगर आप लखनऊ के शहर में घूमेंगे तो इस वक्त चारों तरफ आपको हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण होते हुए मिलेगा। लखनऊ के बाहरी इलाकों में इस वक्त ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहां पर ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंगों में 2 से लेकर 4 BHK अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। इस तरह के घरों के लिए आपको 2800 से लेकर 3600 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के भाव मिल जाएंगे। अफोर्डेबल सेगमेंट में भी यहाँ अच्छा काम हो रहा है और आपको कई इलाकों में यहाँ पर 1200 से लेकर 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का भाव मिल सकता है। प्रीमियम या लग्जरी कैटेगरी में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है और इसकी रेंज 4000 से लेकर 8000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक जाती है। अफोर्डेबल हाउसिंग से मेरा मतलब है आज के परिक्षेप में जो लोग 20,000 रुपए और 10,000 के बीच में सैलरी पाते हैं, वो 30 लाख या उससे ऊपर का मकान नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनकी EMI इतनी ज़्यादा होगी कि वो उसको दे ही नहीं सकते हैं। तो ज़रूरत है 10 और 20 लाख के बीच के मकान की। तो उस पर सरकार का ध्यान आया है, लेकिन मैं आपको ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ कि कुछ डेवलपर्स भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये आ जाता है कि ज़मीन की कीमतें बहुत शूट कर गई हैं इस बीच में, लखनऊ में भी। तो जो मेन एरिया है वहाँ तो वो आ ही नहीं सकते। सब्सिडरी जो रोड हैं उन पर शायद प्रयास किया जा सकता है। तो एज एलडीको हम लोग भी एक प्रोजेक्ट बिजनौर रोड पे बहुत जल्दी लाने वाले हैं, जहाँ 20 लाख, 15 लाख और 10 लाख के मकान उपलब्ध कराएंगे हम। जाहिर है कि लखनऊ के प्रॉपर्टी बाजार में आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश है और यही कारण है कि अब लखनऊ के लोकल डेवलपर्स के अलावा यहाँ पर कई नेशनल लेवल के बिल्डर भी पहुँच रहे हैं। इन डेवलपर्स में DLF, MRMGF, अंसल और ओमेक्स जैसे नाम भी शामिल है। लगता है कि लोकल डेवलपर्स के लिए इससे कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ इसका फायदा ग्राहकों को भी मिलेगा, जहां उनके पास चुनने के लिए ज्यादा ऑप्शंस होंगे और कीमत भी उन्हें वाजिब मिलेगी। इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको लेकर चलेंगे लखनऊ के अमर शहीद पथ की ओर। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3। ARG Group, renowned for quality, पेश करते हैं CNBC आवास ट्रैवल अवार्ड 2013। पर्यटन का हर रंग अपने में समेटे है महाराष्ट्र। हो रही है कोशिश इस खूबसूरत राज्य को टूरिज्म मैप पर आगे लाने की। देखिए MTDC के MD जगदीश पाटिल से खास मुलाकात। फॉरेन मार्केट तो कैप्चर करना ही है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वो भी हम टैप करना चाहते हैं। इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवास पर। Presenting sponsor Maharashtra Tourism Development Corporation, Maharashtra Unlimited, Hospitality Partner The Lalit Suri Hospitality Group, Online Partners Sarkaritel.com, Burp.com, and Print Partner Midday and Divya Marathi, Magazine Partner Travel Biz Monitor. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब जायजा लेते हैं लखनऊ के अमर शहीद पथ और इससे जुड़े इलाकों का।
अमर शहीद पथ लखनऊ का वो इलाका है जहां आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी जा सकती है। कानपुर से फैजाबाद को जोड़ने वाले इस 28 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर एक मेजर इंटरसेक्शन है सुल्तानपुर रोड। सुल्तानपुर रोड पर शहर के मुकाबले जमीन सस्ती है, इसी के चलते यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखी जा सकती है। तो चलिए लेते हैं जायजा सुल्तानपुर रोड पर बन रही हाउसिंग स्कीम का और जानते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिहाज से यहाँ पर किस तरह की ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हैं। लखनऊ शहर के केंद्र से करीब 10 किलोमीटर दूर नए लखनऊ की इबारत लिखी जा रही है। हाल ही में शुरू हुए अमर शहीद पथ बाईपास के दोनों ओर रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से फैल रहा है। शहर से दूरी के चलते यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमतें शहर के मुकाबले 40% तक कम है। अमर शहीद पथ से जुड़ी सुल्तानपुर रोड घर खरीदारों के लिए प्राइम लोकेशन बन चुकी है। यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमत 3,000 रुपए से लेकर 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच है। सस्ती कीमतें और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते सुल्तानपुर रोड पर कई इंटीग्रेटेड टाउनशिप आ रही हैं। सुल्तानपुर रोड एरिया में आपको 1 BHK से लेकर 4 BHK की कैटेगरी में अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। करीब सभी डेवलपर के बने हैं, जहां बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट भी बने हैं और यहां पर 2,000 रुपए फुट पे हम लोगों ने बेचना शुरू किया था आज से 5 वर्ष पहले। आज यहां पर रेट 5,500 से 6,000 रुपए है। तो ये अब यहाँ का मेन हजरतगंज डेवलप हो रहा है, क्योंकि एक तो कम्यूटेशन बहुत बेटर है, एयरपोर्ट से हो या रेलवे स्टेशन से हो, बहुत अच्छी रोड है लोहिया पथ। तो दिस हैज बिकम ए सेंटर ऑफ लखनऊ इन ए वे। सुल्तानपुर रोड पर अंसल एपीआई सुशांत गोल्ड सिटी के नाम से हाईटेक टाउनशिप लेकर आ रहा है। अंसल एपीआई सुशांत गोल्ड सिटी 3500 एकड़ जमीन पर फैली हुई है और इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आपको स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल से लेकर शॉपिंग मॉल्स और क्लब एक ही जगह पर मिल जाएंगे। इस टाउनशिप में स्टेट हाउसिंग पॉलिसी के मद्देनजर कुल बनाए जा रहे घरों में 20% EWS और LIG कैटेगरी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। अंसल एपीआई सुशांत गोल्ड सिटी में 1 BHK और 2 BHK फ्लैट करीब 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव पर मिल जाएंगे। वहीं 3 और 4 BHK का भाव 4,000 रुपए से लेकर 4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच जाता है। इसके अलावा इस लोकेशन में हाई एंड यूजर्स के लिए विलास भी बनाए जा रहे हैं, जिनके दाम 3 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए के बीच है। इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। मेंटेनेंस और अपकीप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ये ग्रुप हाउसिंग है, अपार्टमेंट्स हैं, उसकी बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है। सारा लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है लोगों का। प्लस उसके अंदर क्लब भी होती है, उसके अंदर गार्डन भी अच्छे होते हैं, उसके अंदर ऐसी सुविधाएं होती हैं जिससे कि इंसान को वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही है। इसलिए अब लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है लोगों का। अंसल एपीआई के अलावा सुशांत गोल्ड सिटी में दूसरे डेवलपर्स भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी इलाके में सेलिब्रिटी ग्रीन्स और पैनोरमा के नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सेलिब्रिटी ग्रीन्स में 13 मंजिल के 2 टावर्स बनाए जा रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में कुल 100 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। साथ ही चंद्रा मॉडर्न बिल्डर्स का पैनोरमा नाम से भी प्रोजेक्ट आ रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 4 टावर्स में बांटा गया है और इस प्रोजेक्ट के तहत 900 घरों की सप्लाई आएगी। इन प्रोजेक्ट में रेडी टू यूज अपार्टमेंट्स की रेंज को भी शामिल किया गया है। चंद्रा मॉडर्न बिल्डर्स के सेलिब्रिटी ग्रीन्स और पैनोरमा में घर का भाव 3 से लेकर 4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच है। आज की तारीख में देखा जाए तो लखनऊ में हर तरीके की नीड है, अफोर्डेबल की भी है, प्रीमियम हाउसिंग की भी है, विलास की भी है, हर तरीके का कस्टमर बेस्ड है। जैसे हमारा प्रोजेक्ट है जो प्रीमियम प्रोजेक्ट है, यूथ सेंट्रिक है और इट्स अ प्रीटी हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट जिसमें कि काफ़ी सुविधाएं हम दे रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग भी लखनऊ में डेवलप हो रहा है, आवास विकास डेवलप कर रहा है, LDA डेवलप कर रहा है, कुछ प्राइवेट बिल्डर्स भी कर रहे हैं और विला भी लोग जाना चाहते हैं जिनको कि बड़े बड़े हवेलियों में रहने का शौक है, वो विला भी खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन हर तरीके की डिमांड है इस समय लखनऊ में डिमांड हर प्रोडक्ट की है। प्रीमियम सेगमेंट के अलावा यहाँ पर छोटे घरों की भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसी मांग को देखते हुए प्राइवेट प्लेयर्स इस कैटेगरी में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगले 5 साल में सुल्तानपुर रोड में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में करीब 25,000 यूनिट्स की सप्लाई आएगी। फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में लखनऊ का सफर जारी रहेगा।
magic to get there faster. At Hitachi, we're inspired by challenging questions. That's why, using our advanced transportation systems and information technologies, we're creating integrated solutions to help cities ease the growing pressure on their transportation networks. Today and tomorrow. Hitachi Social Innovation. It's our future. Hitachi, inspire the next. To provide world-class wealth management services, Trade Bulls, your trust, our expertise. सस्ते दाम दीजिए, बढ़िया गाड़ी दीजिए। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, आप चाहते हैं एक सस्ता। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रस्तुत करता है सर्वो वर्ल्ड क्लास लुब्रिकेंट्स फ्रॉम इंडियन ऑयल। एड सर्वो एड लाइफ। प्रायोजक हैं हिटाची। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं फैजाबाद रोड और सीतापुर रोड पर आ रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का। ये दोनों इलाके भी अमर शहीद पथ से ही जुड़े हुए हैं और यहाँ पर प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट का ट्रेंड ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो चलिए लेते हैं जायजा इन दोनों इलाके में मौजूद प्रॉपर्टी बाजार का और आपको दिखाते हैं हाउसिंग के लिहाज से कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में यहाँ पर आपके लिए आ रहे हैं। लखनऊ में हाउसिंग की बढ़ती मांग के चलते शहर के बाहरी इलाकों में रियल एस्टेट काफी तेजी से अपना दायरा बढ़ा रहा है। खासतौर पर अमर शहीद पथ, आउटर रिंग रोड से सटे इलाकों में बड़ी तादाद में प्राइवेट प्लेयर्स अपने प्रोजेक्ट ला रहे हैं। बाहरी जगहों में फैजाबाद रोड और सीतापुर रोड घर के खरीदारों के लिए पसंदीदा जगह है। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते फैजाबाद रोड और सीतापुर रोड पर काफी डेवलपमेंट हो रहा है। मसलन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और हजरतगंज जैसे इलाके यहाँ से ज्यादा दूर नहीं हैं। यही वजह है कि फैजाबाद और सीतापुर रोड जैसे इलाके खरीदारों को अपनी ओर खींच रहे हैं। यहाँ पर सेकेंड होम बायर्स का भी मार्केट अच्छा है। फैजाबाद रोड और सीतापुर रोड पर ज्यादातर प्रीमियम सेगमेंट की हाउसिंग स्कीम्स पर बिल्डर फोकस कर रहे हैं। इन इलाकों में ज्यादातर बिल्डर्स गेटेड कम्युनिटी के कंसेप्ट पर ही काम कर रहे हैं। सीतापुर रोड और फैजाबाद रोड पर आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट 3000 से लेकर करीब 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव पर मिल जाएंगे। जो लखनऊ की जनरल प्लानिंग की है, जो लखनऊ के आर्किटेक्ट्स हैं, मास्टर प्लानिंग जो लखनऊ की वो बहुत बढ़िया हुई है। उस मास्टर प्लान के अंदर सब नीड्स जो हैं एक्सपेंडिंग सिटी वो इनकॉर्पोरेट की गई हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है। फैजाबाद रोड और सीतापुर रोड को नए लखनऊ में शामिल किया गया है। इन इलाकों में कई इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल कॉलेज हैं। साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हर बड़ा ब्रांड यहां अपना शोरूम खोल रहा है। आप यहां पर हाई राइज बिल्डिंग्स का अच्छा खासा ट्रेंड देख सकते हैं। साथ ही हाईटेक टाउनशिप की डिमांड भी यहां पर बढ़ रही है। फैजाबाद रोड पर विराज कंसल्टेंट ला रहा है अपनी इंटीग्रेटेड टाउनशिप BBD सिटी। यहाँ आपको 3 BHK और 4 BHK फ्लैट्स के अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। बात करें रेट्स की तो BBD सिटी में आपको 3000 से लेकर 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव पर एक अच्छा घर मिल सकता है। फैजाबाद रोड से आगे सीतापुर रोड पर एल्डिको अपनी हाईटेक टाउनशिप एल्डिको सिटी लेकर आ रहा है। एल्डिको सिटी में आपको अपार्टमेंट्स, विला और डुप्लेक्स बंगलो तक के ऑप्शन मिलेंगे। अपार्टमेंट्स में यहाँ 2, 3 और 4 BHK का साइज ऑप्शन मौजूद है। कीमत की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त 3100 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है। करीब 500 मकान हमें और बेचने हैं, तो इन अनदर 6 months वो 500 भी हम बेच देंगे और पूरी स्कीम अनदर 2 years में पूरी हो जाएगी, जिसमें हमारी हाउसिंग के अलावा कॉमर्शियल है, स्कूल्स हैं, क्लब है, बहुत रिच इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट के परफेक्ट मापदंडों पे बनाई गई है, सारी क्लियरेंसेस दी गई हैं, बहुत अच्छा STP बनाया गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल डेवलपमेंट सारा हम ही ने किया है बहुत हाई स्टैंडर्ड से।
मुख्य लखनऊ शहर में अब जमीन की किल्लत हो चली है। ऐसे में शहर के बाहरी इलाकों में ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन की गुंजाइश है। मसलन आने वाले समय में अमर शहीद पथ और इसके आसपास के इलाके लखनऊ के रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले इलाके बन सकते हैं। इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 के लखनऊ सफर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे एक बार फिर से होगी मुलाकात एक नए प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। Chevrolet Enjoy with Captain and theatre style seats and lots of space. There's always room for happiness. Chevrolet, find new roads. Providing sustainable livelihoods is the key to alleviating poverty and bringing about positive change. Will India's demographic advantage become its liability? Can an economy growing at under 8% create enough jobs? Mere policies on paper are not good enough to create sustainable livelihood opportunities. This year,